हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और स्टार्ट करता हूँ मैं आज का जबरदस्त एनिमे। और इस एनिमे की कहानी कुछ डेविल हंटर्स पे बेस्ड होती है। तो चलिए इस खतरनाक से एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक बंदा जिसकी अभी अभी आंखें खुलती है और वो सोकर उठा होता है और उठते से ही बोलता है, अरे यार चलो काम पे जाना है मुझको। और आगे देखते है कि चलते चलते जा रहा होता है वो काम पे। तो बात कर रहा होता है कि इस महीने से 60,000 रुपए ही मिले हैं पेड़ काटने के, और एक किडनी भी बेच दी 1.2 मिलियन में, एक आंख भी बेच दी 3 लाख की, और तो और एक अखरोट भी बेचना पड़ गई। ये तो कोई कीमत ही नहीं लगी, सालों ने 1 लाख में ही खरीदा बस। पर फिर भी मेरा कर्जा तो कम ही नहीं हो रहा भाई साहब, क्या करूंगा मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका कुत्ता यहाँ पे बता देता है उसको कि आगे खतरा है, और जिसके बाद वो बोलता है कि डेविलों को मारने पे से ज्यादा पैसा मिलता है। और आगे हम देखते हैं कि उसको एक डेविल दिखता है, मोतियाबिंद वाला, जिसकी आंखें ही आंखें होती हैं, और वो उसको खत्म कर डालता है और मार देता है 2 ही सेकंड में, और उसका नाम रखता है टमाटो डेविल। पर जैसे ही वो मार के खत्म करता है उसका काम, वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, शाबाश डेंजी बेटा, 4 लाख दूंगा इस डेविल के तेरे को, पर तेरा जो भी बच्चा कुच्चा मेरे को लेना है तेरे से, उसके बाद तेरे पे बचे हैं सिर्फ 70,000। और यहाँ पे 70,000 लेके चले जाता है डेंजी और बोलता है, पानी का बिल देने के बाद तो 1800 ही बचे। भाई साहब उसको मारने का कुछ मतलब ही नहीं निकला, खाना भी खत्म हो चुका है घर पे। भाई पहुंची तो अपन को ब्रेड खाना पड़ेगी एक एक, ठीक है ना। और वहीं हम देखते कि कार में वही बंदा बैठा होता है जिसने उसको 70,000 रुपए दिए उस डेविल के, और उसका ड्राइवर बोलता है, ये फालतू इंसान को तुम काम क्यों दे रहे हो। यहाँ पे बुढ़ऊ बोलता है, अबे ओ हम याकुजा वाले हैं, समझ में आई, ये जो डेंजी है ना इसको हमारा कर्जा देना है, और ये एक कुत्ते की तरह है और जो बोलो वो मानता है, तो इससे काम करवाएंगे ना हम। और जिसके बाद वो उसके साइड में गाड़ी लगाता है, तो ड्राइवर बोलता है, भाई कुत्ते ये सिगरेट खा ले, 100 रुपए दूंगा। तो यहाँ पे डेंजी बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, और सिगरेट खा जाता है। और यहाँ पे उसका बॉस बोलता है, ओए हमको एक और डेविल मिला है, मैं तेरे को जल्दी बताऊंगा कहाँ है। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है उसको 100 रुपए देके। तो सिगरेट बाहर निकाल के डेंजी ओचीतो से बोलता है, ओचीतो हमको 3 दिन का खाना और मिल गया। और जिसके बाद वो उसके टूटे फूटे से घर में वापस आ जाता है, जहाँ पे वो और पोचीतो बैठ के ब्रेड खा रहे होते। तो डेंजी पोचीतो से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपना कर्जा उतार भी पाऊंगा मरने से पहले कि नहीं, लगता है गर्लफ्रेंड तक नहीं बनेगी मेरी तो मरने से पहले, और मैं निपट जाऊंगा किसी न किसी दिन ऐसे ही। और पैसा भी तो नहीं है, क्या ही करूंगा पोचीतो मैं गर्लफ्रेंड बना के, पर मेरा ये सपना कभी तो पूरा होना चाहिए। जिसके बाद वो उसका पास देख रहा होता है, जहाँ पे जिस दिन उसके दादाजी ने फांसी पे लटक के निपट चुके थे, और जिनसे कर्ज लिया था, वो डेंजी के पास आके बोलता है, ओए बच्चे अगर तूने कल तक 7 लाख रुपए नहीं दिए तेरी बोटी बोटी एक कर दूंगा, चल निकल। वो खुद ही चला जाता है ये बोल के। और जिसके बाद डेंजी खड़ा रह जाता है, और पेड़ के पीछे उसको दिखाई देता है पोचीतो। तो पोचीतो को देख के डर जाता है और बोलता है, डेविल अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ। पर वो पोचीतो को देखता है तो पोचीतो के पेट से तो खून बह रहा होता है और वो जख्मी हो चुका होता है। और यहाँ पे वो बोलता है, ओए डेविल मुझे काट लो, मुझे पता है अगर डेविल मेरा ब्लड पिएंगे या किसी भी इंसान का तो वो वापस से जिंदा हो सकते हैं और सही सलामत हो जाएंगे। और जिसके बाद पोचीतो आगे बढ़ता है और डेविल और डेंजी का खून पीने लगता है। और डेंजी बोलता है, ओए ये भी सुन ले, ये खून फ्री नहीं है, तू मेरी मदद करेगा और मैं तेरी। और उस दिन के बाद पोचीतो और डेंजी दोनों के दोनों दोस्त बन चुके हैं। और दूसरे ही दिन पोचीतो की मदद से डेंजी एक डेविल को मार देता है और बोलता है, मेरे को डेविल हंटर की जॉब दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। और तब का दिन है और आज का दिन डेंजी और पोचीतो दोनों ही भूखे पेट ही सो जा पड़ता है, क्योंकि पैसे ही नहीं बचते कुछ। और डेंजी का एक ही सपना रहता है कि ब्रेड पे मस्त जाम लगा के खाऊंगा किसी दिन पोचीतो, और तुमको भी खिलाऊंगा, और एक गर्लफ्रेंड भी होगी मेरी, तुम देखना ये सपना मैं पूरा जरूर करूंगा और हम अच्छे से जिएंगे। और वहीं एकदम से डेंजी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बोलता है, ये तो वही डिजीज है जिसका मैंने अपनी माँ से सुना था, और ये एक हार्ट प्रॉब्लम है। और वहीं यहाँ पे उसका बॉस आ जाता है जिसको उसको कर्जा चुकाना है कि डेंजी बाहर आओ, काम मिल चुका है हमको। और वो डेंजी को कार में बिठा के लेके जा रहा होता है एक जगह जहाँ पे शायद डेविल आया हो, और उसको मारेगा हमारा डेंजी। थोड़ी दूर जाके एक पुराने से जंकयार्ड में वो कार ले जाके रोक देता
होता है और जिसके बाद वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं जंकयार्ड के। तो डेंजी बोलता है, कहाँ है डेविल, बताओ तो मुझको, अभी साले को टपका दूंगा, मेरे को तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, छुप के बैठा है क्या ये कहीं, मैं भी भाग गया हो। और वहीं याकुजा का लीडर बोलता है, डेंजी मेरे लड़के, तेरा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो डेंजी बोलता है, हाँ हो गई वो तो। और आगे बोलता है, तू एक कुत्ते की तरह है, तेरे से जो बोला जाए वो करता है, और इतना सस्ता है तू जितना तो कोई कुत्ता भी सस्ता नहीं हो पड़ता आज के टाइम में। और अगले ही पल कोई पीछे से डेंजी और पोचीतो को तलवार में मार डालता है और बोलता है, याकुजा का मेंबर, हमने डेविल से एक डील करी, हमको डिमोनिक पावर्स चाहिए थी, इसके कारण डेविल को सारे के सारे डेविल हंटर्स की मौत, और हमने यही करा। और अगले पल देखते हैं कि वही डिमोनिक पावर्स के लिए उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया होता है उस डेविल को, जो कि एक ज़ॉम्बी डेविल है, और उन लोगों को पावर्स तो देता है पर बदले में वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और उनका एक ही मकसद था, सारे के सारे डेविल हंटर्स को खत्म कर देना। और जिसके बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं और डेंजी उनसे बच के भाग रहा होता है, क्योंकि उस डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर डेंजी पकड़ाई में आ गया तो। और जिसके बाद डेंजी जैसे तैसे पोचीतो को हाथ में लेके धीरे धीरे भागते हुए दरवाजे की साइड जा रहा होता है, पर एक ज़ॉम्बी इतने में ही डेंजी को पीछे से एक तलवार मार देता है और डेंजी जमीन पे गिर पड़ता है। और जिसके बाद सारे के सारे ज़ॉम्बी आके डेंजी की पीठ पे लगातार छुरे घोंपते जाते हैं और भड़ भड़ मारते जाते हैं उसको। और डेंजी मरते मरते सोच रहा होता है, क्या मैं इतना बुरा था, मुझे तो बस एक नॉर्मल जीवन जीना था जिसमें एक ब्रेड, थोड़ा सा जैम, मैं और पोचीतो साथ में मिलके खाते, ये भी नहीं था मेरे नसीब में। और वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वही जंकयार्ड के में पड़े एक डस्टबिन में डेंजी को टुकड़े टुकड़े करके पटक दिया होता है उन्होंने, और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है जो कि डायरेक्ट जाता है पोचीतो के मुंह में। और पोचीतो डेंजी का खून पी लेता है और सोच रहा होता है डेंजी के बारे में कि डेंजी ने मुझको बताया था कि पोचीतो, मैं कभी भी मर सकता हूँ डेविल से फाइट करते हुए, पर मेरा एक ही रिग्रेट होगा, मरते समय तुमको यहाँ पे अकेला छोड़ना, हो सके तो तुम तो भूखे ही मर जाओगे मेरे बिना। पर मैंने सुना है कि डेविल्स मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज ले सकते हैं, और अगर कभी ऐसा सीन मेरे साथ हो जाए तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी डेड बॉडी ले लो, और मुझे पता है उसके बाद तुम आराम से बच निकलना और अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जीना। और यही मेरा एक बहुत बड़ा सपना है पोचीतो। और वही सपना देखते हुए पोचीतो यहाँ पे पूरा के पूरा कब्जे में ले लेता है डेंजी की बॉडी को और उसके हाथ पांव जोड़ डालता है वापस से। और डेंजी के सपने में आता है पोचीतो, तो डेंजी बोलता है, मैंने हमेशा से तुम्हारा सपना सुना था डेंजी, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना दिल दूं, और जिसके कारण तुम मुझे दिखाओगे कि तुम्हारा क्या है सपना। और वही एकदम से आंखें खुल जाती है डेंजी के, और वो बोलता है पोचीतो, और देखता है मेरा शरीर तो पूरा नया जैसा हो गया, और ये क्या है, ये तो पोचीतो की पूंछ थी। और जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी उसको देख लेते हैं और ज़ॉम्बी डेविल बोल रहा होता है कि ये जिंदा कैसे बच गया, मार दो इसको सारे के सारे ज़ॉम्बी मिलके और वापस से इसके टुकड़े करके खा जाओ। पर डेंजी बाहर कूदता है डस्टबिन से और सोच रहा था, क्या चाहिए तुम लोगों को, मेरे को मारने से होगा क्या, मैं तो पहले जैसा ही हूँ, और अब तो पोचीतो भी नहीं है मेरे साथ, अब मैं क्या ही करूंगा मेरे सपने का, इस बार मैं मरूंगा नहीं क्योंकि पोचीतो का दिल है मेरे अंदर। और यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बी उस पे कूद जाते हैं और उसको खा रहे होते हैं वापस से, और ज़ॉम्बी डेविल हंस रहा होता है कि क्या करेगा ये डेविल हंटर मेरा। और वहीं अंदर से आवाज आती है और एकदम से डेंजी पूरे के पूरे ज़ॉम्बीज को काट डालता है और चेनसो उसके हाथ में मुंह में आ जाती है और अलग ही मॉन्स्टर बन चुका होता है डेंजी कुन। जिसके बाद ज़ॉम्बी डेविल बोलता है, ये क्या करा, क्या उस डेविल ने तेरी बॉडी को अपना लिया, मतलब तू हम में से एक है। और डेंजी तोड़ते हुए जाता है और उसकी एक आंख में पूरी की पूरी चेनसो भर डालता है और उसकी आंख ही फोड़ के रख देता है एक ही अटैक में। पर उसके बाद ज़ॉम्बी डेविल उसको पीछे फेंक देता है और बाकी के ज़ॉम्बी आके उस पर अटैक कर रहे होते हैं, पर उनके अटैक का तो कुछ फटाक ही नहीं हो रहा होता हमारे डेंजी पे। और डेंजी एक एक करके सारे के सारे ज़ॉम्बियों की पेटी बना रहा होता है और लगातार ज़ॉम्बी डेविल डेंजी पे ज़ॉम्बी फेंके ही जा रहा होता है और डेंजी उनको काट के रख देता है बीच में से हर बार और उड़ता हुआ जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी उसको खत्म कर देता है और नजदीक पहुंच जाता है ज़ॉम्बी डेविल के और इस बार ज़ॉम्बी डेविल भी उस पर अटैक कर देता है। पर उसके अटैक से बचते हुए डेंजी डायरेक्ट कूद पड़ता है उसके सर पे और उसकी तीनों के तीनों चेनसो घुसेड़ देता है उसके खोपड़े के अंदर और बीच में से चीर के रख देता है उस ज़ॉम्बी डेविल को और सोचता है, तुम सब याकुजा वाले हो ना,
अगर मैंने तुम सबको मार दिया तो मुझे किसी के पैसे देना ही नहीं पड़ेंगे। तो इससे तो अच्छा मैं तुम सबको यहीं खत्म कर देता हूँ। और अगले ही पल वो पागल हो जाता है और सबको मार डालता है धीरे धीरे करके, और बोलता है अब किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, और सारे के सारे ज़ॉम्बियों को सल्टा रहा होता है एक एक करके। वहीं सुबह हो चुकी होती है जब उसी जंकयार्ड के बाहर गाड़ियां आती हैं और उनमें से निकलते हैं 3 लोग सूट बूट पहन के, और अंदर जा रहे होते हैं उस जंकयार्ड की साइड, और जाके देखते हैं कि ओहो किसी ने मार दिया इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को और उस ज़ॉम्बी डेविल को। और सामने खड़ा दिखता है डेंजी, जिसके बाद बीच में खड़ी लड़की चलकर डेंजी के पास जा रही होती है और बोलती है तुम्हारी स्मेल इतनी अजीब सी क्यों है? तुम ना तो इंसान हो ना ही एक डेविल हो। ओह मुझे पता पड़ गया, तुमने ही इन सबको मारा है ना। तो यहाँ पे डेंजी बोलता है मेरे गले लगो, और गिरने वाला होता है पर वो लड़की उसको पकड़ लेती है और गले लगा लेती है, जिसके बाद डेंजी धीरे धीरे करके अपने असली रूप में आ जाता है इंसानों वाले, और वो बोलती है अच्छा तो तुम इंसान हो। और माकीमा बोलती है ये पोजेस नहीं है, मैं इसकी शक्ल देख के ही बता सकती हूँ। हम है डेविल हंटर पब्लिक सेफ्टी मतलब गवर्नमेंट के अंदर, और हम यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आए थे। अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें एक डेविल की तरह खत्म कर डालूं, और या मैं तुमको एक इंसान की तरह अपने पास रख लूं, उसमें तुमको खाना भी मिलेगा भरपेट। और डेंजी देखता है साइड में पड़े ज़ॉम्बियों को, बोलता है ब्रेकफास्ट में क्या है? जिसके बाद वो लड़की बोलती है ब्रेड है, बटर है, जैम है, कॉफी है, डेजर्ट है, और क्या चाहिए? तो डेंजी इसको घूरे जा रहा होता है और बोलता है सुनकर अच्छा लगा। और वहीं थोड़ी देर बाद वो वापस से कार से जा रहे होते हैं कहीं, और डेंजी भी उनके साथ होता है, और डेंजी का पेट गुड़गुड़ा रहा होता है भूख के कारण। तो वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो डेंजी बोलता है डेंजी कुन। तो वो लड़की बोलती है आज से तुम मेरे कुत्ते हो, तुम मेरे को सिर्फ यस नहीं तो वाओ बोलोगे, अगर ना बोला तो खत्म कर दूंगी। और डेंजी सोचने लगता है मैंने तो सोचा था ये अच्छी है, और ये तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, मेरे को एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। पर उसको पोचीतो का ध्यान में आता है कि पोचीतो मारा गया। तो यहाँ पे फिर से उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, तो वो बोलती है चलो भैया कुछ खा ही लेते हैं, हमने भी नहीं खाया, कोई तो पकड़ बैठा है अपने साथ। और जिसके बाद वो उसको उसका सूट उतार के दे देती है और बोलती है लो ये पहन लो, वरना तुम अजीबो गरीब दिखोगे। जिसके बाद डेंजी सोच रहा था पूरी जिंदगी भर लोगों ने मेरे को नकारा कहा, मुझे बदबूदार करा, पर ये लड़की कौन है? इससे तो मुझे प्यार हो गया, इसने तो अपने कपड़े तक मेरे को उतार के दे दिए पहनने के लिए। और जिसके बाद वो एक दुकान पे रुक जाते हैं जहाँ पे वो उडॉन और नूडल्स ले रहे होते हैं, और बात करते करते ही डेंजी को चक्कर आते हैं और वो गिर पड़ता है उस लड़की के हाथों में। और वो बोलती है क्या हुआ तुमको? तो डेंजी बताता है शायद वो डेविल बनने के बाद मेरा खून ज्यादा ही बह गया है, और मेरे पेट की वजह से वो चीतो जो कि एक डेविल है उसने अपना दिल मुझको दे दिया, जिसके कारण मैं डेविल बन चुका हूँ। यहाँ पे वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम सही बोल रहे होगे, और मेरे सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही अच्छा है, तो मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अंदर जिंदा है अभी भी और बड़ा ही खुश है, और तुम्हारी बॉडी से ह्यूमन की और डेविल की दोनों की स्मेल आती है। और जैसे ही वो ये बोलती है डेंजी यहाँ पे धड़ाम से गिर जाता है नीचे, और जिसके बाद उसकी गोद में उसकी आंखें खुलती है और देखता है सामने रखी उडॉन और पूछता है क्या मैं ये खा लूं? तो वो बोलती है क्या ये तुम अपने हाथ से खा पाओगे? तो डेंजी बोलता है हाँ खा लूं, नहीं खा पाऊंगा, तुम खिला दो। और जिसके बाद उसको वो लड़की खिला रही होती है उडॉन, और वो बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है मेरा नाम है मकीमा। तो मकीमा मुझे ये बताओ मैं किस टाइप के लड़के पसंद है? तो मकीमा बोलती है मुझे डेंजी टाइप के लोग पसंद है। और जिसके बाद तो डेंजी दिन भर मुंह खोल के उसके पीछे चल रहा होता है और सोच रहा था डेंजी टाइप के लोग पसंद है, डेंजी मतलब मैं, वाह मैं भी तुमको पसंद करता हूँ मिस माकीमा। अरे इधर आओ, इधर जाना है अपन को, ये है टोक्यो हेडक्वार्टर्स फॉर पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स। और जिसके बाद वो ऑफिस में घुस जाते हैं, और यहाँ पे माकीमा उसको बताती है हमारा सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, पब्लिक सेफ्टी, हमारा काम है डेविल्स की पेटी बनाना। और डेंजी तो सोच रहा था यार ये कितनी अच्छी है, मेरे को हमेशा इसके साथ ही रहना है। और ऑफिस में जाके माकीमा उसको यूनिफॉर्म दे देती है और बोलती है जाओ कपड़े बदल लो, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारे कोवर्करों से मिलाती हूँ। और कपड़े बदलने के बाद हम देखते हैं कि उसके बाजू में एक लड़का खड़ा होता है हायाकावा नाम का, और वो लीडर होता है डेंजी का, जब तक डेंजी को काम समझ में नहीं आता। और जिसके बाद डेंजी बोल रहा था अरे नहीं मेरे को तो मिस माकीमा के साथ ही काम करना है। तो यहाँ पे हायाकावा उसको घसीट के ले जा रहा होता है,
पर डेंजी वहीं आड़ा पड़ जाता है और बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो मिस माकीमा के साथ काम करना है। और माकीमा बोलती है डेंजी कुन तुम्हें मेहनत करनी होगी और थोड़े टाइम बाद तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और इस बात को सुनकर वो चले जाता है उसके पीछे और हायाकावा से पूछ रहा होता है रास्ते में, ओए हायाकावा सेनपाई, मिस माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हायाकावा बोलता है मेरे पीछे आना जरा, और बाजू में ले जाके बहुत मार दिया होता है डेंजी को पटक पटक के। बिल्कुल कुत्ता ही बना दिया होता है और आखिरी में सिगरेट जला के पी रहा होता है और बोलने लगता है बेहो नौकरी से क्विट कर दे वरना कल तू वापस दिखाना मेरे को तो तेरे को फिर मारूंगा। मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ ये नौकरी कोई आम नौकरी नहीं है, यहाँ पे तेरी जान चली जाएगी। और मेरे जितने भी पार्टनर थे सबके सब मर गए, जो जिंदा बचा वो अलग लेवल के बंदे हैं और तू उनमें से नहीं है और तेरा तो कोई मोटिव ही नहीं है। तू मिस माकीमा के चक्कर में इस जॉब ली है ना, जा भाग जा, मैं बता दूंगा माकीमा को कि तू भाग गया एक डेविल से डर के। और चाह रहा होता है हायाकावा उसको पेल पाल के, और पीछे से डेंजी भाग के आता है और उसके अखरोट बिखेर देता है एक लात में और बोलता है तू तो बड़ा अच्छा है यार, लड़ाई के समय मैं किसी पे दया नहीं खाता। और उसके अखरोट में 10-15 लात मार देता है और फोड़ के रख देता है उसके अखरोट पूरे के पूरे। और बोलता है मेरे को पता है क्या, कल मैंने पहली बार उडोन खाई, पहली बार, और उसमें सॉसेज भी था। तू सोच भी नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और अगर ये जॉब इतनी ही घटिया है तो मुझे ये जॉब पसंद है जिसमें मुझे ये ड्रेस पहनने को मिले, अच्छा खाना खाने को मिले, इसके लिए मैं मौत भी मंजूर करूंगा। पर हायाकावा उठता है और उसको मारने लगता है और बोलता है माकीमा तेरे टाइप की वुमेन नहीं है और तू उनका पीछा कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे डेंजी बोलता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, और एक और अखरोट पे लात मारता है और इस वाली लात के बाद तो भाई उसके मुंह से खून ही निकलने लगता है। और वो बोलता है अबे हरामी है क्या, बस बोलो पे ही मारेगा और कहीं नहीं मार सकता, तवड़ा नहीं दिख रहा मैं तेरे को। और यहाँ पे बेहोश हो जाता है और जिसके बाद डेंजी उसको उठा के माकीमा के सामने ले आता है और बोलता है एक नट हंटर ने इसके नट बजा दिए पूरे के पूरे। तो यहाँ पे हायाकावा बोलता है झूठ क्यों बोल रहा है, जिसके बाद माकीमा बोलती है अरे अरे बस करो, मैं समझ गई तुम दोनों की अच्छी पट रही है। तो हायाकावा बोलता है अरे ये क्या बकचोदी हो रही है मेरे साथ, मेरे को इस घटिया बंदे के साथ तुमने डाल दिया और एक और बंदी के साथ डाल दिया, दोनों ही पागल है, मैं कैसे संभालूंगा इनको। वैसे मिस माकीमा ये कौन सा डेविल है? तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी स्टोरी बताता है कि ये स्पेशल है इसलिए इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये एक डेविल हंटर है और डेविल भी इसके अंदर है। पर अगर इसने हमारे साथ काम करने को कभी मना करा तो इसका डिस्पोज कर देंगे और ये मारा जाएगा। तो यहाँ पे वापस से हायाकावा के पीछे जा रहा होता है डेंजी और सोच रहा था ओए मिस माकीमा क्या बुरी इंसान है क्या? तो यहाँ पे हायाकावा बोलता है तू खुशकिस्मत है कि तू एक डेविल है और जिंदा है, वरना वो डेविलों को तो देखते से ही मार देती है, पर उन्होंने मेरी भी जान बचाई है तो वो अच्छी इंसान है और धीरे धीरे तेरे को पता पड़ ही जाएगा। और यहाँ पे डेंजी बोलता है मिस माकीमा मुझे पता नहीं अगली बार तुम मुझे कब गले लगाओगे। और हायाकावा की यहाँ जल जाती है कि क्या। और वहीं घर पे जाने के बाद डेंजी सारे के सारे पीनट बटर जैम सब कुछ एक ब्रेड पे रख कर पा जाता है और हायाकावा देख के हिनक जाता है कि क्या कर रहा है भाई तू। और नहाते समय यहाँ पे बात तभी बजा रही आता है और हगते समय सो जाता है। और जिसके बाद जब हायाकावा जाता है अंदर टॉयलेट में तो देखता है ये क्या है। और दूसरे दिन सुबह उनको इन्फॉर्मेशन आती है कि एक फील्ड एक सेकंड स्टोरी रूम में है और उनको वहाँ पे जाके निपटाना है उसको। तो हायाकावा और डेंजी पहुंच जाते हैं उस घर में। तो डेंजी पूछता है फील्ड क्या होता है? तो हायाकावा बोलते हैं जब एक डेविल एक ह्यूमन की लाश का कंट्रोल लेता है ना तो उसको फील्ड बोलते हैं। तो डेंजी बोलता है तो मैं भी फील्ड हुआ ना? तो हायाकावा बोलता है अभी देखोगे तो समझ जाओगे फील्ड क्या होता है। और अंदर दरवाजा खोलते से ही देखते हैं कि वो फील्ड एक चिड़िया को खा रहा होता है। तो हायाकावा बोलता है ओए डेंजी अब मेरे को तेरी पावर दिखा डेविल हंटर वाली जो कि तेरे दोस्त ने तेरे को दी है। पर यहाँ पे डेंजी तो उसकी गर्दन उड़ा देता है और हायाकावा बोलता है अबे ये क्या करा, मुझे तेरी पावर्स देखनी थी, तूने इसको इतना आराम से क्यों मारा? तो डेंजी बोलता है मेरे को इन पे दया आती है इसलिए मैंने नहीं मारा। यहाँ पे हायाकावा उसका खोपड़ा पकड़ के बोलता है ओए तेरी प्रॉब्लम क्या है? नीचे पुलिस वाले देख रहा है ना तू, वो उनके बच्चों को उनकी बीवियों की जान खतरे में रहकर यहाँ काम कर रहे हैं और तो और मेरे पूरे परिवार को मेरे सामने ही एक डेविल ने खत्म कर दिया और तेरे को दोस्त बनाने की पड़ी है। अगर मैं किसी डेविल को मारता हूँ ना तो ऐसी दर्दनाक मौत देता हूँ इसमें मुझे मजा आए। तो यहाँ पे डेंजी बोलता है अगर किसी फील्ड को मेरा दोस्त बनना है तो मैं बनाऊंगा,
मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो हायाकावा जाते हुए बोलता है ठीक है, ये बात मैं ध्यान में रखूंगा। और वहीं डेंजी नीचे से कॉमिक्स उठा के बोलता है, अरे इसको कौन बताए यार, ये किताबें देखो कितनी सेक्सी हैं। अगर मैं इधर चेनसो निकाल लेता तो इन पे खून ही खून चढ़ जाता। चलो किताब हो गई सक्सेसफुल सिक्योर्ड। और मेरा सपना, ये बात तो इसने सही बोली। ओचितो को भी मेरा सपना देखना है। यहाँ पे हायाकावा का भी कुछ मोटिव है, पुलिस वालों का भी काम ही ये कर रहे हैं दिल से। पर मेरा क्या सपना है? खाना तो मेरे को मिल रहा है पर फिर भी कुछ कमी लग रही है। हाँ, मिस माकिमा का भी कुछ सपना है। मेरा क्या सपना है? हाँ, पर मेरे को मिस माकिमा के संतरे पकड़ने हैं। हाँ, ये सपना मैं बहुत पहले छोड़ चुका था क्योंकि मेरी जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई थी। पर मुझे लगता है अब मैं ये कर सकता हूँ, और तो और एक लड़की, एक गर्लफ्रेंड भी पटा सकता हूँ। पर उससे पहले संतरे। मिल गया। अब मैं सीरियस होऊंगा। मेरा गोल है संतरे दबाना। और यही बात वो बोल देता है मिस माकिमा के सामने। तो हायाकावा बोलता है क्या बक रही है? यहाँ पे मिस माकिमा बोलती है, अरे अरे छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर लाई हूँ और इसको हायाकावा ने ही चुना है तुम्हारे लिए, और वो एक फील्ड है। और यहाँ पे एक लड़की चल के आते बोलती है, ओए बच्चे लोग, पावर आ चुकी है, पावर। और जिसके बाद डेंजी बोलता है, तू तो फील्ड है, तू तो डेविल हंटर है। और उसके संतरे देख के बोलता है, कोई बात, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और जिसके बाद माकिमा बताती है कि पावर हायाकावा की टीम में है और हायाकावा ने ही तुम्हारा पार्टनर बनाने के लिए बोला है। और तो और तुम्हारी जो टीम है ना, वो एक एक्सपेरिमेंटल टीम है। अगर ऊपर वाले लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी पेटी बन जाएगी। तो अपना नाम रोशन करो। और जिसके बाद यहाँ पे डेंजी और पावर गश्त लगा रहे होते हैं छत पे दोनों, जिसमें पावर भाग रही होती है पागलों की तरह और आके एक कंटाप देती है डेंजी को और बोलती है, जल्दी से खून लाओ, मेरे को भूख लगी है। और वहीं डेंजी सोच रहा था, ये पागल के साथ कहाँ पटक दिया, अगर ये हॉट नहीं होती ना तो इसकी पेटी बना देता अभी तक। और वहीं वो पुलिस वालों में चल जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन है उनका आईडी कार्ड, जो कि पब्लिक सेफ्टी ने दिया है उनको। और जैसे ही वो दिखाते हैं वो आईडी कार्ड पुलिस वालों को, वो मुंह सड़ाते हुए निकल जाते हैं वहाँ से। जिसके बाद वो दोनों आराम से छत पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो पावर उसको बताती है, ओए मेरे को लगता है मेरी पावर से डर के सब डेविल छुप के बैठ गए किसी कोने में। और यहाँ पे वो समझ जाता है कि गधी के साथ तो मेरे को शायद हायाकावा ने ही फंसाया है, इसकी पेटी बना दूंगा मिल गया तो। और वहीं पावर को खुशबू हो जाती है डेविल के खून की और वो भागते हुए जा रही होती है छत पे से कूदते काटते। अब तो मजा आएगा। और डेंजी उसके पीछे होता है और वहीं हम देखते हैं डेविल पर्पल कलर का भुट्टा लग रहा होता है और उसके ऊपर ही अपना ब्लड आर्ट से एक हथौड़ा दे मारती है और बोलती है, मार दिया इसको, ये किल मेरा हुआ। और डेंजिस को देख के बोलता है, ये तो सच में ही पागल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये एनिमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो चुका है। और अगर आपको दूसरा एपिसोड देखना है तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।